तो देश की बहस में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग 370 और 35A की बहाली की बात कर रहे हैं, क्यों ना देशद्रोह के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये लोग ये कह रहे हैं, जो गुपकार गैंग है वो ये कह रहा है कि 370 वापस लाने के लिए चीन मदद करें। कश्मीर के लोग चीन के साथ जाना पसंद करेंगे। पहले यही लोग पाकिस्तान की बातें किया करते थे। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मुसलमानों को कश्मीर से निकालने की साजिश हो रही है। मामले को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिम्मेदार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहास के सबसे बड़े जानकारों में से वो जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं। इफ्तिकार हुसैन मिसगर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। सरफराज वाणी जी, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन अब शायद नहीं है। पीडीपी के नेता हमारे साथ नासिर शेख साहब जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वकार भट्टी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा और सपाट सवाल, आपने इनको जेल में बंद रखा, गृह मंत्री जी ने गंभीर आरोप लगाए कि इन 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, अथाह करप्शन हुआ है, आपने कुछ केसेस करे, लेकिन इनके खिलाफ आप लोग वैसे सख्त नहीं रहे जैसे आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडर के रहे। अब लोगों को लग रहा है कि भाई आपने ही तो छोड़ दिया था कि ये चुनाव लड़ सके, और वही पुरानी बोतल में नई शराब। देखिए दीपक जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से सीधी फंडिंग ले रहे थे, अलगाववादी बातें कर रहे थे, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे। इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। ये लोग चूंकि आतंकवादी गतिविधियों को प्रेरणा दे सकते थे या अलगाववादी बातें कर सकते थे, पहले तिरंगा किसी के कंधे पर नहीं रहेगा, ये बातें की थी। फारूक अब्दुल्ला ने भी पीओके के संदर्भ में गलत बयानियां की थी। ऐसे में इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस हुए। इनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का लीगल सबूत होगा तो कार्रवाई करने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा। अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो, वहाँ पर पंचायत का चुनाव हुआ है, वहाँ पर डीडीसी का चुनाव हो जाए, वहाँ पर कालांतर में अन्य चुनावों को भी वहाँ सफलतापूर्वक करा सके और वहाँ लोकतंत्र उसी तरह से प्रस्थापित हो जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में है। ऐसे में अगर वो सकारात्मक अगर सम्मिलित होना चाहते हैं सकारात्मकता से तो स्वागत है, लेकिन अलगाववादी एजेंडा, पाकिस्तान परस्ती, चीन को निमंत्रित करने की बातें, ये सब करना कानूनी कार्रवाई के लिए वो निमंत्रण दे रहे हैं वो। और लोग ये सवाल पूछ रहे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? प्रेम शुक्ला जी, आपको तो मौका मिला इन पर कानूनी कार्रवाई करने का, बयान उनके इस तरीके के हैं। त्यागी जी ने यही बात की। निश्चित देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन के पास पूरा अधिकार है कि इनके जो बयान है इनका मूल्यांकन करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन ऐसे आपराधिक कृत्य में संलिप्त लोगों को किसी प्रकार की रियायत नहीं देगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं नासिर शेख साहब के पास। नासिर शेख साहब, आप इस तरह के बयान कि भाई मुसलमानों को यहां से निकालने की साजिश हो रही है, ठेठ सांप्रदायिक बयान है, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, महबूबा मुफ्ती फिर क्या कर रही हैं? वो भी वही रोटियां पकाने की कोशिश कर रही हैं। अभी जो आपने महबूबा जी का बयान जो अभी हम सबको सुनाया, महबूबा जी ने अपने बयान में ये कहा, जो नोमन है, जो हमारा गुजर बकरवाल तबका है, जो जंगलों में रहता है, जो माल मवेशी लेके जंगलों में रहता है, जिनके घर नहीं है, जिनको हम खाना बदोश कहते हैं, नोमैड है, उनको तो इन जंगलों से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। उन्होंने उनके हक में बात की है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाए। सर, मुसलमानों शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, और किसने क्या, कौन सा नियम आ गया जिससे वो बाहर निकल रहे हैं, ये भी बता दीजिए। ऐसा क्या हो गया जो आज लग रहा है उनको? अरे नियम कोई भी नहीं आ गया। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीति हो रही है वो सीधा सीधा कम्युनल राजनीति हो रही है। वो चुन चुन के यहाँ टारगेट्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट्स कर रहे हैं, नोमैड्स को टारगेट्स कर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन में बात करना कहाँ का आपको लगता है कम्युनलिज्म है? ठीक है, मुसलमान शब्द, प्रोफेसर कपिल कुमार जी, सीधा जवाब, क्या महबूबा मुफ्ती ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और क्या ये विशुद्ध सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है? भट्टी जी, मैं उसके पास तुरंत आपके पास आऊंगा। क्या मुसलमान शब्द इस्तेमाल करना कम्युनलिज्म है? अगर नोमैड्स जो है वो मुसलमान तो हैं। नासिर साहब सुन लीजिए जवाब, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए, जब इनका पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो गया,
ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर लोगों का क्या हाल है। जो स्वतंत्रता इन्हें यहां पे मिली हुई है उसकी 1% स्वतंत्रता भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर किसी कश्मीरी को नहीं है, लेकिन उस पर कभी नहीं बोलेंगे। और जिन गुजरों की ये बात कर रहे हैं, अरे मत भड़काओ गुजरों को। ये मालूम है गुजरों की बात क्यों कर रहे हैं? ये गुजरों की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये वो गुजर है जो भारतीय सेना को फॉरवर्ड बेसिस से सारी खबर देते हैं। ये वो गुजर है जो कट्टर इस्लामपंथी बात नहीं करते। ये वो गुजर है जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनका अपना कल्चर है, जिसको रॉबर्ट्स ने छोड़ा नहीं है। ये उनका इस्लामीकरण करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया, इसलिए आज ये गुजरों को मोरा बनाने ले आए हैं। इन्हें और कोई राजनीति नहीं मिली है। तो ये क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, बस क्या बोले जा रहा हूं? आप ही की तरह इतिहास बता रहा हूं। अरे तुम्हारी तरह पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूं मैं। चीखने चिल्लाने से बात 3 लाख मुसलमानों को मारा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और तुम पाकिस्तान निवासी हमें यहाँ के हालात पता है। स्टूडियो में बैठकर आप बात मत करिए, स्टूडियो में बैठकर। अरे मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। 77 से मैं जानता हूँ, 77 से मैं कश्मीर को जानता हूँ भाई। अरे तू खाक निवासी है, तू निवासी वहां का है, खाता पाकिस्तान का है। तू खाता पाकिस्तान का है, तुझे मालूम नहीं है कि गुजर क्या चीज है। तू श्रीनगर में बैठता है, तुझे मालूम नहीं गुजर क्या चीज है। आप बात कर रहे, आप कश्मीर में आकर के कश्मीर की बात करने लगते हो। कश्मीर के लोगों से पूछे, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे। हमें अरे 2 दिन नहीं रहा हूं मैं महीनों रहा हूं कश्मीर में। और बकवास मत करो। तुम यहाँ एक दिन दिल्ली घूम करके देश में हमला करते हो। तुम एक दिन दिल्ली घूम करके देश में हमला करते हो। बकवास मत करो, तुम्हारी बहुत बकवास हो चुकी है। बहुत बकवास पाकिस्तानी, बहुत पाकिस्तानी एजेंट। आज 47 का देश नहीं है, आज ये 47 का देश नहीं है। आज यहाँ पे नेहरू नहीं है जो तुम्हें 370 दे देगा। आज नेहरू नहीं है यहाँ पे जो तुम्हें 370 दे देगा। समझ गए? अरे सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, देश आपका है तो श्रीनगर में हर जुम्मे को पाकिस्तान के झंडे क्यों लहराते हैं? भट्टी साहब इसका जवाब दे दीजिए। 370 हटने से पहले हर जुम्मे को वहां पे पाकिस्तान के झंडे कौन लहराता था? भट्टी साहब जवाब दीजिए ना। जी, पाकिस्तान के झंडे तो किसी ने लहराए नहीं। चौरसिया साहब, सन 47 से इनके शेख अब्दुल्ला जो है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा ब्रिटिश आर्काइव से। ये कैसे अंग्रेजों से, पाकिस्तानियों से सबसे नीचे चल रहा है शेख अब्दुल्ला इनका। प्लीज कपिल साहब को खामोश करें। अच्छा प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, जवाब दीजिए भट्टी साहब। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के झंडे लहराए ही नहीं गए। मैं आपको सैकड़ों तस्वीरें दिखा सकता हूँ जहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए गए जुम्मे के दिन। जी, मैं प्रोफेसर साहब का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि डीडीसी इलेक्शन के लिए मेरी जमात और हम सब ने जम्मू कश्मीर की आवाम, इन अलगवादियों के झंडे थे। जनाब आप बात तो करने दीजिए ना प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब थोड़ा चुप रहिए, पानी पीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पूरी करें आप। अरे आपको अकल हो तो मैं बात करूं। आप अपना पहले पाकिस्तानी पद छोड़िए, उसके बाद बात करिए। आप फैसला किया है पहले पाकिस्तानी पद छोड़िए, फिर बात करिए मेरे से। बाइकाट करेंगे, चाहे वो एक हिंदुस्तानी नागरिक की तरीके से बात करिए। हम इन दोनों गैंग से थक चुके हैं, इसलिए हमने चुनाव से एक इंडियन की तरीके से बात करिए, हिंदुस्तानी की तरीके से बात करिए। हम इसके साथ नहीं हैं। दूसरी बात आपने कही, कपिल साहब ने गुज्जर की बात करी है। कपिल साहब क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब ने गुज्जर की बात की है। मैं इनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे गुज्जर हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे कश्मीरी हो, उन 3 कास्टों से पहले हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर वो फारूक अब्दुल्ला चाइना जाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले मुसलमान नाम हटा देंगे आपका। चाइना जाएंगे, नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, मुसलमान नाम भी नहीं रखने देंगे, कैंप में बंद कर देंगे। क्या करेंगे? भट्टी साहब कहाँ से बोलेंगे? अल्लाह अकबर, वो जो उलगार मुसलमानों को मार रहा है। ना कश्मीरी, जम्मू कश्मीर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस्लाम हमें सिर्फ एक ही सबक देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आ गए, मैं कह रहा था ना। भट्टी साहब ये देखिए, भट्टी साहब देखिए, नासिर खान साहब, नासिर शेख साहब आ गए ना, आ गए यहीं पर। कपिल कुमार जी बोलिए, आ गए ना। मैं कह रहा था ना, इन्होंने कम्युनल बना दिया, गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। बताइए प्रोफेसर कपिल कुमार, फिर मिस्टर त्यागी। जिसने रोक के दिखा दो। सुनिए, ये कुछ भी कहें, ये सुनिए, दम किसमें है? रोक, सुनिए दीपक जी, एक बात समझ लीजिए। पहला काम तो ये करते हैं कि
इनकी तरह बंद कराइए, मैं सुनता हूँ। एक बात पहला आप भी काम सुन ये लें। करते हैं कि प्रोफेसर आज साहब, इनकी कश्मीर एक बात आप भी में, सुन अरे लें। चुप कर, मेरी बात सुन मेरे पहले। लिए और जम्मू कश्मीर की आवाज अरे के लिए चुप कर, पहले मेरी बात सुन तू। जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, चाहे वो गुज्जर है, चाहे पहाड़ी है, चाहे कश्मीरी है। आप रंग कास्ट इस्लाम के नाम पर ही तो आप कत्लेआम करते हैं वहां पर कश्मीर में। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या ये सच नहीं है? भट्टी साहब, अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप साहब जवाब देंगे। आ गए अपने एजेंडे पर इस्लाम जिंदाबाद। हिस्सा नहीं लेंगे। इसको बंद कराइए, इसको बंद कराइए। देखिए, ये इसको फिर कॉम्युनल बना रहे हैं इस तरीके का बोल करके। मैं कॉम्युनल नहीं बनाना चाहता, लेकिन इनको 2-3 बातें याद दिला देता हूं मैं। अरे जिसको तुम इस्लाम और जिसको तुम मुसलमान कह रहे हो, तुम्हारे पुरखे सारे हिंदू थे। आज भी तुम्हारे नामों के पीछे हिंदू नाम लगे हुए हैं। तुम किस हिंदुइज्म के खिलाफ बात कर रहे हो और कह रहे हो इस्लाम पहले था? तो अपने नाम से हट हटाओ, अपने नामों के पीछे से पंडित हटाओ, अपने नामों के पीछे जो तुमने हिंदू नाम आज तक रखे हुए हैं। और तुमको मालूम है तुम्हें मुसलमान कैसे बनाया गया था? तुम्हें काट काट के मुसलमान बनाया गया था, तुम्हें तलवार दिखा करके मुसलमान बनाया गया था। तुम किस इस्लाम की बात कर रहे हो मेरे से? किसी हिंदू ने किसी का धर्म नहीं मतलब तलवार दिखा करके, समझ गए? और तुम और सुन लो और दूसरी गलतफहमी में मत रहे, दूसरी गलतफहमी में मत रहे। जिस पाकिस्तान ने ना, अरे तुम उस पाकिस्तान के गुलाम हो जिस पाकिस्तान ने 3 लाख मुसलमान मारे थे बांग्लादेश के अंदर। तुम उस पाकिस्तान के गुलाम हो जिस पाकिस्तान की चीन उल्कारों को मारता है, आवाज नहीं उठती। और ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आप दोनों को यही रोकूंगा। देश की बहस की जनता क्या कह रही है? क्या देश विरोधी काम हो रहा है? 97% देश की बहस के दर्शक कह रहे हैं कि गुपकार गैंग देश विरोधी काम कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर ध्यान दीजिए। सीधे चलता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। अनिल यादव मुंबई से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल, पूरी बहस के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि इस गुपकार गैंग के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय और माननीय जो देश के सरकार है उसको इस गुपकार गैंग के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभी तक जो नज़रबंद किया गया है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को, इनके जो स्थान है वो सीधा वो जेल में डालना चाहिए इनको। चलिए, यहीं पर चलते चलते प्रेम शुक्ला जी, देखिए देश के ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये फिर से पुराने ढर्रे पर लौटना होगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या इसमें बदलाव की उम्मीद की जाए केंद्र सरकार की तरफ से? एक 30 सेकंड का कमेंट आपसे। देखिए, अब अनुच्छेद 370 के पहले वाली स्थिति में अगर कोई सोच रहा होगा कि हम उसी तरह के भड़काऊ काम करेंगे, अलगाव वाले काम करेंगे, तो उसको भूल जाना चाहिए। अगर कोई भी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्तता का किसी के विरुद्ध भी जरा सा भी प्रमाण पाया जाएगा तो प्रथम दृष्टया प्रमाण पाते ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कोई अगर इस भ्रम में जी रहा हो कि चीन और पाकिस्तान से कुछ पा जाएगा मदद, तो न चीन उसकी मदद कर पाएगा, न पाकिस्तान मदद कर पाएगा। भारत का संविधान और कानून के तहत ऐसे अपराधियों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। त्यागी, कर्नल त्यागी साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका, प्रेम शुक्ला जी आपका, इफ्तिकार भाई आपका, सरफराज जी आपका और नासिर शेख साहब आपका। देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।